वॉट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सीडीपी का जो हम 30x30 यानी फुल मार्क्स की सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें ये आपका 5th सेशन है। इससे पहले भी हम 120 क्वेश्चंस कर चुके हैं, यानी 30 क्वेश्चंस हर एक सेट में होते हैं और 4 सेशन इससे पहले हो चुके हैं। तो होपफुली आप तो बढ़िया होंगे, आपकी दिवाली अच्छी गई होगी। अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, 1.5 महीना है और इसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। मेरी भी पूरी कोशिश है जितना ज़्यादा रेगुलर मैं हो पाऊँ मंडे टू फ्राइडे में यूट्यूब पे उतना हूँ और हम लोग साथ में मिलकर के काम करें। होपफुली ये नया स्टूडियो है तो आवाज़ वगैरह देखना यार, माइक चेंज किया है क्योंकि यहाँ है थोड़ा सा नॉइज़ रहता है, तो देखना फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना। चलें शुरू करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया। ये लाइक शेयर कर देना, बहुत दिनों बाद हम क्लास कर रहे हैं फिर से कंटिन्यू। बीच बीच में ब्रेक काफ़ी आता रहता है आजकल। जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसी पे जो है क्वेश्चंस रहेंगे। आपका जो पीडीएफ है आपको वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल फेक के साथ मत जुड़िएगा, कुछ लेट्स लर्न स्क्वाड के नाम से भी चैनल्स बन गए हैं, उस पर हम एक्शन लेंगे अभी। तो ये लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे और लेट्स लर्न के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है। 9,61,000 समथिंग जो है मैं अभी देख रही थी, हम लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी ही वहाँ भी 1 मिलियन आप लोग हो जाएंगे जुड़ करके, और यहाँ यूट्यूब पे 50 लाख लोग हम लोग होंगे जल्दी ही। चलिए खैर, तो ये हुई एक बात। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे क्योंकि सेशन आपको पसंद ही आएगा। एक प्रॉपर डिस्कशन रहेगा। करियर विल ऐप डाउनलोड करके अभी भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट था जो फिर मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो रेयर हम लोग कभी करते हैं और इस बार किया और आप देख रहे हैं अच्छा आपका रिस्पॉन्स है। तो करियर विल ऐप डाउनलोड करके अगर आप बेस्ट में एनरोल होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 1? ये कहता है अ चाइल्ड इन 8th क्लास। नए क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर, लिमिटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको नए ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग आ जाओ फटाफट से और पोल में जवाब दो इस क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे बढ़ना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम में हो, रिश्ते में हो, कहीं पे भी हो। मैम प्लीज बताइए ना, कल्चरल टूल्स में क्या सिख मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? कल्चरल टूल्स बेसिकली जो आप सांस्कृतिक कहानियां भी सुन रहे हैं वो भी कल्चरल टूल्स का ही हिस्सा है। आप रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं वो भी कल्चरल टूल्स का ही हिस्सा है ना। चलिए फटाफट से समझे कहानी क्या है। आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें तो ये कहता है अ चाइल्ड इन क्लास 8th या इन 8th क्लास हैज सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन इंटरेक्टिंग विद हिज पीयर्स। यानी एक बच्चा है 8वीं कक्षा का जो उसको अपने दोस्तों से या अपने सहपाठियों से, जो लोग उसके क्लासरूम में हैं, उसके एज ग्रुप के हैं, पीयर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन में दिक्कत आ रही है। बात सही है या नहीं है? अब क्या है, हिज एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इज ड्रामेटिकली लो। इसकी वजह से, क्योंकि वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं कर पाता अपने यारों दोस्तों के साथ, तो उसको क्या है, दिक्कत है। ये कैमरा ज़्यादा इधर लग रहा है मुझे, मतलब इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा है। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा नया स्टूडियो है, दिमाग में सेटअप बनने में दिमाग मतलब टाइम लगेगा। तो बच्चे की परफॉर्मेंस लो है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे को अपने साथियों के साथ बातचीत करने में कठिनाई होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस है स्कूल में या एंगेजमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, क्लास में बातचीत है, वो लो है। A psychologist was given a duty to observe the entire matter of the child. He makes a list of all the possible factors that led to the issue with the child. अब ये क्या करता है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास केस जाता है, उनको कहा जाता है कि आप ऑब्जर्व करिए बच्चे को, देखिए क्या समस्या है। अकॉर्डिंग टू अब बच्चे को वो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको इंटरेक्ट करने में दिक्कत होती है। उसका एंगेजमेंट कम है क्लासरूम के अंदर, उसका इन्वॉल्वमेंट कम है। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज लर्निंग। आपके अनुसार सीखने को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक सही होगा इस पर्टिकुलर बच्चे के केस में? तो पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन विद हिज ऑनलाइन फ्रेंड्स, यानी अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ सामाजिकरण। कि आजकल हम ऑनलाइन वर्ल्ड में इतने गुम गए हैं। आपने इसमें कोरोना में देखा कि हम डायरेक्ट जब इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नर्वसनेस, चैटिंग तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन इंटरेक्शन में हमको दिक्कत होती है, तो ये प्रॉबेबल रीजन हो सकता है भाई, हो सकता है। फिर आता है सेकंड, मूवीज ही वॉच्ड। जो मूवीज उसने जिस तरह की देखी है उनका उस पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल हो सकता है कि उसमें कोई व्यक्ति हो जिससे वो प्रभावित हो। कल्चरल वैल्यू या कल्चरल टूल्स हम कहें, जो कहानियां किस्से उसने सुने हैं अपनी संस्कृति से, हाँ उनका भी प्रभाव हो सकता है, किस तरह की किस्से कहानियां सुने हैं। सेल्फ एस्टीम ऑफ चाइल्ड, यानी सेल्फ एस्टीम का मतलब है आपकी अपनी एबिलिटीज में कितना विश्वास है या आप खुद को किस तरह से देखते हैं, है ना। रिस्पेक्ट फॉर योर एबिलिटीज एक तरह से, हाँ ये भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा कारण होता है कई बार बच्चे के कॉन्फिडेंस से लेके उसका खुद को देखने को लेकर के। हिज बॉडी हेयर्स, यानी जो बच्चे के बाल हैं शरीर पे। अब क्योंकि ये प्यूबर्टी का मामला हो सकता है तो बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस इस उम्र में आ रहे होते हैं, तो इसको उस तरह से हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन अब हम ऑप्शन देखेंगे, हमें तो चारों सही लग रहे हैं, पूरी तरह से नेगेटिव तो कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा। तो अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट जो होगा 1 2 3 4।
यानी सोशलाइजेशन विद ऑनलाइन फ्रेंड्स, मूवीज ही वॉच्ड, कल्चरल वैल्यू, सेल्फ एस्टीम ऑफ चाइल्ड, ठीक है जी। फिर आता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, यानी मूवीज, कल्चरल वैल्यूज, सेल्फ एस्टीम ऑफ चाइल्ड, हिज बॉडी हेयर्स, या फिर लेकिन सोशलाइजेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी ये लास्ट के 3। देखो यहाँ जो हमें बेटर ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है हमें, हालांकि पांचों होते तो हम चले जाते और सिर्फ अगर हमें एक चूज करना होता तो हम सेल्फ एस्टीम चूज कर लेते, लेकिन यहाँ बाकी ऑप्शंस के अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 जो है वो बेटर ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। ठीक, 1 2 3 4, 5 का तो ऑप्शन ही नहीं है, 1 2 3 4, तो ये एक बात है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये ऑप्शन में होता तो हाँ हम कह सकते हैं कि प्यूबर्टी के कारण कई बार चेंजेस हो रहे होते हैं तो इमोशनल चेंजेस होंगे एंड ऑल। तो अब ये साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर देखेंगे कि क्या रीजन है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उससे बातें बातें करेंगे, ये कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट से देखिएगा और बताइएगा। दिमाग थोड़ा सा लगेगा क्वेश्चंस में, एकदम लड्डू क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी भी होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि पेपर में मिक्स्ड ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीचर्स ए, बी एंड सी क्लेम दैट देयर क्लासरूम्स आर प्रोग्रेसिव, यानी प्रगतिशील कक्षा जहां बच्चा एक्टिव होगा, जैसा कि जॉन डुई कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कहा जाता है जॉन डुई को। ठीक, देयर क्लासरूम एनवायरमेंट इज एज फॉलोज, तो उनकी जो कक्षा का वातावरण है वो इस प्रकार है कि टीचर ए हैं जिनकी क्लासरूम है टीचर्स थ्रू टीचर सेंटर्ड मेथड्स एंड हैज एन इंडिविजुअलिस्टिक एंड पैसिव क्लासरूम, यानी एक शिक्षक ए हैं, मान लेते हैं इनका नाम है अमित, और शिक्षक केंद्रित विधियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी टीचर सेंटर्ड मेथड, जैसे लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, जहां टीचर सेंटर में है। तो जहां टीचर सेंटर्ड में है, सेंटर में है, वो प्रोग्रेसिव तो नहीं होगा। प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो क्लासरूम है जहां बच्चा सेंटर में है, ये हम जॉन डुई के माध्यम से समझते ही हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में। इतनी बात क्लियर है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टीचर बी पर। टीचर बी बबीता रख लेते हैं टीचर बी का नाम। तो ये कहते हैं टीचर्स द क्लास थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एंड सोनली डिपेंड्स ऑन एग्जाम्स फॉर असेसमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी प्रदर्शन विधि के माध्यम से सिखाना। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी एक तरह से अगर देखा जाए तो टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर ही डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, किसी चीज को प्रेजेंट करके दिखाता है। हालांकि बाकी मेथड्स के मुकाबले टीचर सेंटर्ड में ये थोड़ा सा एक्टिव है बच्चा यहाँ, तो ये भी कोई प्रोग्रेसिव मेथड नहीं है, हमें चाइल्ड सेंटर्ड चाहिए मेथड। टीचर सी है, teaches by connecting the class with the outside world and has students actively constructing their knowledge in a group, यानी कक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाते हैं और छात्रों को समूह में सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए देते हैं, यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव जहां है वो सही ऑप्शन है। सिंपल सा फंडा है अपना पेडागोजी में, है ना। तो ये बात एकदम क्लियर है। टीचर सी की अगर हम बात करें तो इनको कहेंगे कि ये सही मायने में चाइल्ड सेंटर्ड हैं, यानी बाल केंद्रित हैं, जहां पे बच्चा एक्टिव है। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 3 अपना, और आप जवाब दीजिएगा कि क्या सही जवाब इसमें होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से बताएंगे कमेंट करके, देखिएगा, पढ़िए सवाल और फिर बताइए। देख तो पा रही हैं, देखने में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे सच, जो मैं देख पा रही हूँ आपके लाइव सेशन में। बीच में कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, अभी स्क्रीन जो है नए उसमें लगी नहीं है स्टूडियो में, तो यहाँ बार बार चेक करना पड़ रहा है। एमपी टेट के लिए बैच, यार बैच तो एमपी टेट के लिए मुश्किल है, पहली बार ही सी टेट किया आपके चैनल से, बैच में क्लास करवाई। हाँ क्लास शुरू हो गई है बैच में, कल से जो 7 बजे वाली क्लास है वो शुरू कर देंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, टीचर सी मतलब हिमांशी, हाँ कह सकते हो यार। चलिए समझते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, कमेंट्स में चेक कर लेते हैं आप लोगों के, हाँ लाइव चैट, ओके, हाँ 1 बुक 1 टीचर 1 पेन, बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और फिर बताइएगा। ये कहता है अ ग्रुप टेस्ट वाज कंडक्टेड अमॉन्गस्ट अ ग्रुप ऑफ प्यूपिल टीचर्स। प्यूपिल टीचर्स वो जब आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उस टाइम पे आप टीचर नहीं प्यूपिल टीचर कहलाते हैं, शिक्षार्थी शिक्षक, जब आप टीचिंग सीख रहे हैं। टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू टेक अप एनी वन ऑफ देयर फेवरेट साइकोलॉजिस्ट एंड राइट 2-3 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स हिज थियोरी, यानी कोई भी अपना फेवरेट मनोवैज्ञानिक चूज कर लेना है और 2-3 शब्द जो हैं उठाने हैं जो उस थियोरी के बारे में बात करें, उस मनोवैज्ञानिक की थियोरी के बारे में बात करें। रेस्ट ऑफ द ग्रुप हैज टू आइडेंटिफाई विच साइकोलॉजिस्ट हैज द पर्सन टेकन। तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी की थियोरी के बारे में, 2-3 शब्द मिलेंगे और उससे पहचानना है कि किसकी थियोरी है। तो फटाफट से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो आपको पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किसकी थियोरी में आता है,
फटाफट से बताओ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आता है आपका फोर्थ स्टेज है लॉरेंस कोहलबर्ग की थियोरी में। लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं जिसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, ये लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट का बी देख लो कहाँ है, फर्स्ट का बी सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, तो बाकी कहीं तो है ही नहीं, तो आंसर तो यही हो गया सीधा, बिना चेक किए भी हमें पता चल जाएगा ये तो स्मार्टली। तो यहाँ पे हम देखेंगे सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग यानी फर्स्ट का हो गया बी। निकटतम विकास का क्षेत्र जिसको हम जेडपीडी कह रहे हैं, लेव वाइगोत्स्की। फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो हार्वर्ड गार्डनर यानी थर्ड का ए। देन आपका अनुकूलन